प्यारे बच्चों नमस्कार। आप देख रहे हैं केडी कैंपस बाय जेपी सर यूट्यूब चैनल। बच्चों जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी आपसे चर्चा करूंगा और चर्चा के इस क्रम में आज मेरी एपिसोड पहला है जिसमें हम आपसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में धन दौलत और शोहरत खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा एक न एक दिन। लेकिन इस दुनिया में मात्र एक ऐसा चीज़ है जो ज़िंदगी के अंतिम सांसों तक चलती है और ज़िंदगी जब अंत होती है तो वो भी साथ छोड़ देती है, वो है शिक्षा। तो प्यारे बच्चों, शिक्षा आपके पास होना ज़रूरी है। आप पढ़े लिखें, आपकी पीढ़ियाँ, आपके बच्चे, आपके छोटे भाई बहन ज़रूर आप उन्हें शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे ना तो कभी आग जला सकता है, ना तो चोर चुरा सकता है और न ही अस्त्र शस्त्र उसे नष्ट अर्थात काट सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षा घर घर होना चाहिए। यह एक मेरी पहल है, मेरी एक मुहिम है। आपसे एक बस अनुरोध है कि आप इस शिक्षा को पहल को जो मैं उठाया हूँ, आप इसे घर घर पहुँचाने तक हम सहयोग करेंगे, लोगों तक इसे शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि मेरा मेन मकसद, मेरा मुख्य मकसद ही है आपको शिक्षित करना और शिक्षा से ओतप्रोत कर देना। प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों, मेरे छात्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें कमेंट से देने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िंदगी में हर समय एक जैसे नहीं होते। समय का चक्र कभी सुखद होता है तो कभी दुखद होता है। अगर आप अपने सही समय में अर्थात अपने सुखद समय में अच्छे कर्म और मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला जो आपका अगला कल होगा वो बेहतर होगा, स्वर्णिम होगा। इसलिए आप अपने सुखमय जीवन में आराम न करें, आलसी बनकर न बैठे, बल्कि अपने आगे के जीवन के लिए निरंतर बनाए रखने के लिए, निरंतर अच्छा बनाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। प्यारे मित्रों, छात्रों, जीवन दरअसल हमने कहा था कि यह एक संघर्षों का दौर है और इस संघर्षों के दौर में न जाने कितने लोग इस संघर्ष के में दब जाते हैं और न जाने कितने लोग इस संघर्ष को पार कर इसकी बेड़ियों को तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे और जहाँ कहीं पर भी होंगे स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई निश्चित तौर पर चल रही होगी, किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। प्यारे मित्रों, जैसा कि हम हर रोज़ अपने एक बात से शुरुआत करता हूँ, आज भी हम अपने कुछ उन्हीं बातों से शुरुआत करने की कोशिश करेंगे कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर कोई रास्ता को रोके तो जुर्रत और बढ़ जाती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर कोई रास्ता को रोके तो जुर्रत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पर आ जाओ, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम। अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है, कीमत और बढ़ जाती है। हाँ तो छात्रों, मैं सही बोल रहा हूँ। तो आज का जो आपका टॉपिक होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा, लिखा गया यहाँ पर, महत्वपूर्ण उपकरण एवं उसके उपयोग। जैसा कि आप जानते हैं दैनिक जीवन में अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है और आपसे लोग चलते रास्ते, मोड़ पर, आपके घर, आपको नीचा दिखाने के लिए इस तरीके के प्रश्न लगातार पूछते रहते हैं। इसीलिए
हम अपने इस विज्ञान के एपिसोड फर्स्ट में इस तरीके की चीज़ों को कंपाइल किया है, जोड़ने का प्रयास किया है, जिससे कि आप तक ये चीज़ें पहुंच पाए। ये चीज़ें हम आपके लिए बनाया हूं और उम्मीद है कि आप इसे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और इसे लिख लेंगे। ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है सभी परीक्षाओं के लिए। ये आपके केवल किसी एक परीक्षा में नहीं, बल्कि यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में कोई न कोई एक प्रश्न जरूर पूछता है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को जोड़ा हूँ और इस टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे। प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में मैंने फिर कहता हूँ कि जीवन एक बार मिला है, जियो इस कदर कि फिर जीना नहीं है, और पढ़ो इस कदर कि फिर पढ़ना नहीं है। इसी अंदाज के साथ हम आते हैं, इसे देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे लिखा गया है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर एक उपकरण है जिससे उड़ते हुए जहाज की ऊंचाई मापी जाती है। जैसे कोई जहाज आसमान में उड़ रहा है तो अल्टीमीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई को क्या कर लेते हैं, माप लेते हैं। प्यारा बच्चों, दूसरा है इसमें एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है, वायु में गति को मापता है। एनीमोमीटर जो कहता है प्यारे बच्चों, वो वायु की गति को मापता है। मतलब वायु कितनी तेजी के साथ चल रहा है, हम किसके सहारे मापते हैं, एनीमोमीटर के सहारे क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते करते हैं। अमीटर क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपका अमीटर। अमीटर विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है। विद्युत धारा आप जानते हैं, यदि किसी तार में या किसी सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसकी तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी क्या है, उससे हम किसके सहारे मापते हैं, अमीटर की सहायता से मापते हैं। आपका अगला है प्यारे बच्चों ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं कि कितने डेसिबल का ये आपका तीव्रता है। और ये जो ऑडियोमीटर होता है, जो तीव्रता नापते हैं हम, वो किस में नापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। किसके मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। किसके सहारे मापते हैं, ऑडियोमीटर के सहारे मापते हैं। प्यारे बच्चों, ये बैरोमीटर है। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं कि पर्यावरण में कितनी आर्द्रता है या आर्द्रता के कारण कितना दाब उत्पन्न हुआ है, उसे हम किससे नापते हैं, बैरोमीटर की सहायता से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और ये प्यारे बच्चों आपका बैरोग्राफ है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को हम क्या करते हैं, अंकित करते हैं। अर्थात समय समय पर वायुमंडलीय दाब में भी परिवर्तन होता रहता है, तो उस परिवर्तन को हम बैरोग्राफ की सहायता से क्या करते हैं, मापते हैं, मेजर करते हैं। ये आपका है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से हम ऊष्मा की मात्रा मापते हैं। और कहीं कहीं आपके प्रश्न में, आपको उत्तर में, ऑप्शन में दे सकता है कि कैलोरीमीटर की सहायता से हम ऊर्जा की मात्रा को भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ऊर्जा ऊष्मा का एक रूप होता है, तो इसलिए कभी कभी ऊष्मा भी देता है और कभी कभी ऊर्जा का नाम भी देता है। यह है आपका डायनमो। आप जानते हैं आपके जो इंजन होते हैं, और इंजन में खास करके जो आपके यहाँ जनरेटर यूज किया जाता है, जनरेटर में एक छोटा सा डायनमो लगा रहता है जहाँ से तार निकलते हैं। तो वो जो डायनमो होता है ना, जो वो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और जिसके सहारे क्या होते हैं, हम अपने शादियों में या अपने घरों में, फंक्शन में, सेलिब्रेशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जो विद्युत ऊर्जा बनी है उसके सहारे क्या करते हैं, बल्ब, पंखा इत्यादि चलाते हैं। प्यारे बच्चों, अगला है विद्युत मोटर। आप जानते हैं ये विद्युत मोटर क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये प्रश्न अक्सर पूछते हैं प्यारे बच्चों कि डायनमो का काम क्या है और विद्युत मोटर का काम क्या है। तो ये जो डायनमो है, डायनमो का काम है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जो विद्युत मोटर है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। प्यारे बच्चों, ये ग्रामोफोन है। आप जानते हैं ग्रामोफोन एक ऐसा संयंत्र है जिसके सहारे आप रिकॉर्डेड जो आपकी ध्वनि है, उस रिकॉर्डेड ध्वनि को क्या कर सकते हैं, दोबारा अगर आपको कभी सुनना पड़े तो उसे क्या कर सकते हैं, आप इस ग्रामोफोन उपकरण की सहायता से दोबारा सुन सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगला यहाँ पर आप देखेंगे एक लिखा गया है फायदोमीटर। फायदोमीटर भी एक उपकरण होता है जिससे क्या होता है कि समुद्र की गहराई मापने में क्या होती है, सहायक होती है कि समुद्र कितना गहरा है। ये हम किसके सहारे मापते हैं, फायदोमीटर के सहारे क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। आपका अगला है ग्रेविमीटर। मान लीजिए ग्रेविमीटर क्या है प्यारे बच्चों, जैसे अगर कोई तेल है, उस तेल में पानी मिला दिया गया है, तो इस ग्रेविमीटर की सहायता से हम क्या करेंगे, जो तेल है
जो पानी है, पानी में कितनी मात्रा में तेल उपस्थित है उससे हम क्या करते हैं, ग्रेविमीटर के सहारे क्या कर देते हैं, मेजर कर लेते हैं, माप लेते हैं। अगला है प्यारे मित्रों हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापने का काम करते हैं। आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है कि द्रव का घनत्व, उस घनत्व को हम मेजर करते हैं, उस घनत्व को क्या करते हैं, मापते हैं। अगला प्यारा बच्चे लैक्टोमीटर है। आप जानते हैं लैक्टोमीटर से ही पता है आपका वायरस का बैक्टीरिया का नाम पड़ा है जिसका नाम है लैक्टोबैक्टीरिया। तो ये जो लैक्टोमीटर होता है वो दूध की शुद्धता का मापन करते हैं। जैसे अगर आपके गाँव में अगर कोई आपको लगता है कि दूध में पानी डाल देता है तो आप अपने पास लैक्टोमीटर उपकरण रखो और उस दूध में उस उपकरण को लगा दो। वो बता देगा कि उस दूध में कितनी मात्रा में पानी मिलाई गई है, कितनी मात्रा में कोई इम्प्योरिटीज दूसरा अशुद्धता क्या की गई, अशुद्ध पदार्थ को मिलाया गया है। अगला है प्यारा बच्चों हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है कि वायुमंडल में कितनी मात्रा तक आर्द्रता है, वायुमंडल में आर्द्रता नमी की कितनी मात्रा होती है उसे हम क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर के सहारे क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं। अगला है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों, आप देखे होंगे आपके गाड़ियों में अक्सर बताता रहता है कि फला किलोमीटर घंटे की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही। दरअसल वो आपका ओडोमीटर ही होता है जिसके सहारे क्या होता है, वाहन की जो किसी वाहन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसे हम किसके सहारे मापते हैं, ओडोमीटर के सहारे क्या करते हैं, मापते हैं। जैसे आप में लिखा रहता है इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर, तो वो कौन तय करता है, ओडोमीटर ही क्या करता है, मापता है, तय करता है। आपका रेडियोमीटर है। रेडियोमीटर आप जानते हैं रेडियो विकिरण से बना है रेडियोमीटर, रेडियो से बना है रेडियोमीटर। और आपको पता है कि रेडियो जो होता है वो एक प्रकार का विकिरण होता है, एक किरणें होती हैं। उन किरणों की इंटेंसिटी को हम किसके सहारे मापते हैं, रेडियोमीटर के सहारे क्या करते हैं, मापते हैं प्यारे बच्चों। अगला है प्यारे बच्चों रेन गेज। रेन गेज क्या होता है, वर्षा की मात्रा मापने में कितनी, जैसे क्या होता है कि मौसम विभाग क्या करता है कि जब बारिश समाप्त हो जाता है तो बताता है कि भैया कि इस साल का जो बारिश का स्तर है, जो मात्रा है फला इतना, मतलब इतना है 2 पॉइंट समथिंग है। तो हम क्या करते हैं, वो किसके सहारे मापते हैं, रेन गेज के सहारे क्या करते हैं, वर्षा की मात्रा को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अगला है प्यारे बच्चों सैलिनोमीटर। सैलिनोमीटर एक उपकरण है जिससे किसी भी विलयन की लवणता को मापा जाता है, सैलिनिटी को मापा जाता है कि वो विलयन कितना लमड़ी है, उसे हम क्या करते हैं, सैलिनोमीटर के सहारे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो प्यारे बच्चों मेरे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और ये उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप इसे अपने कॉपी में उतार लेंगे। ये आपका जो सामान्य परीक्षाएं होती हैं, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से एपिसोड के रूप में शुरुआत किया और ये पहला एपिसोड है। इसमें इतनी चीज़ें हमने सबसे पहले उपकरण के बारे में ही डिस्कशन कर लिया हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ से वनडे के सभी परीक्षाओं में कोई न कोई प्रश्न आपसे पूछता है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इम्पोर्टेंट जितना है उतना आपके दोस्तों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास भी और आपके दोस्त भी इससे बेनिफिट मिलेगा उनको, एकदम 100% श्योर हूँ। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें जिससे कि ये चीज़ें और लोगों तक पहुंच सके। प्यारे बच्चों मैं फिर कर रहा हूं कि मैं अब किसी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलूंगा। मैं पूर्ण रूप से अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डेडिकेट हो चुका हूं और मैं आपको इसी तरह वीडियोस, आपके क्लास वीडियोस, एकेडमिक वीडियोस के अलावा भी आपके छोटे छोटे जो वनडे एग्जाम से चीज़ें हैं, जो साइंस से कोरिलेट होती हैं, जो साइंस से पूछी जाती हैं, उसे हम आपके बीच में पहुंचाता रहूँगा। इसीलिए आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना एकदम ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप थंबनेल अर्थात लाइक दबाकर हमें ज़रूर इशारा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।